मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र, चतुर्थ अध्याय। रिवीजन चल रहा है हमारा अभी। कौन से सूत्र तक हुआ रिवीजन हमारा? तिर्यंच कौन है, मतलब ये 27 वाला सूत्र तो हमारा चल गया था। अब आयु, आयु की चर्चा यहाँ से प्रारंभ हो रही है हमारी। हाँ मंजू जी बोलिए। जजने दीदी। हम्म। दीदी नहीं, हम वही बता रहे थे कहाँ तक हो पाया था। हाँ कहाँ तक हुआ? हाँ, ये 28वां हम लोग पढ़ने वाले थे। अच्छा ठीक है। भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु का वर्णन। कुल कितने सूत्र हैं हमारे इसमें? 42 सूत्र हैं। 42। अब बहुत छोटे छोटे सूत्र आने वाले हैं अभी तो सारे। 28वां सूत्र देखिए। स्थिति सुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम, सागरोपम त्रिपल्यो पमार्ध हीन मिताहा। मतलब भवनवासी देवों में असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और बाकी के कुमारों की आयु ऊपर क्रम से एक सागर, तीन पल्य, अढ़ाई पल्य, दो पल्य और डेढ़ पल्य है। भवनवासी देवों की यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले असुर कुमार है, तो असुर कुमार की कितनी हुई आयु? एक सागर। उसके बाद कौन से हैं? नाग कुमार, तो नाग कुमार की कितनी है? तीन पल्य। फिर सुपर्ण कुमार की ढाई पल्य, द्वीप कुमार की दो पल्य और बाकी के कुमार जितने भी बचे हैं वो सब की डेढ़ पल्य की उनकी आयु है। और कौन कौन से बचे हैं, तो इसके लिए सूत्र नंबर 10 उसमें देख लीजिए आप। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, ये हो गए ना। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और द्वीप कुमार इनकी है। तो फिर अब कौन कौन सा बच गए? तो विद्युत कुमार बच गए, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार और दिक कुमार। इन सब की आयु डेढ़ डेढ़ पल्ले की है। वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु। सोधर्मे शानयोः सागरोपमे अधिके। सोधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु दो सागर से कुछ अधिक है। वैमानिक स्वर्गों में दो सागर से अधिक, जो सबसे पहला और दूसरा स्वर्ग है उसमें दो सागर से कुछ अधिक, कुछ अधिक ऐसी आयु वहां पर है। ठीक है, इसका डिटेल भी हमने समझ लिया था, ध्यान होगा सबका। इसमें घातायुष्क और ये वाली सारी चर्चा आई थी हमारी, वो सबको ध्यान होगी। 30वां सूत्र। घातायुष्क जीव का उत्पाद कौन से स्वर्ग तक होता है? तो 12वें स्वर्ग तक ही होता है घातायुष्क जीवों का उत्पाद। सानत कुमार महेंद्रयो सप्त, ये 30वां सूत्र है। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों की आयु सात सागर से कुछ अधिक है। उनकी कितनी थी? सोधर्म और ईशान की दो सागर से कुछ अधिक, सानत कुमार महेंद्र की सात सागर से कुछ अधिक। ठीक है। दी त्रिसप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश भी भीरधिकानि तु। पूर्व सूत्र में कहे हुए युगल की आयु
मतलब 7 सागर से क्रम पूर्वक 3, 7, 9, 11, 13 और 15 सागर अधिक आयु उसके बाद के स्वर्गों में है। चलो, तो अब ये कौन बोलता जाएगा आगे आगे के नाम। देखो, कौन कौन से हो गए हैं, सौधर्म और ईशान हो गए, उनकी 2 सागर से कुछ अधिक थी। सनत कुमार महेंद्र हो गए, उनके 7 सागर से कुछ अधिक थी। अब इसके बाद कौन से स्वर्ग के देव हैं, कौन सा स्वर्ग युगल है। केवल 2 ही हैंड रेज हुए हैं, सबको स्वर्ग के नाम नहीं याद है क्या। आरती जी बोली। फिर उसके बाद आएगा दीदी ब्राह्मोत्तर। हाँ, उनकी आयु कितनी हुई। तो उनसे तीन, नहीं, ये सूत्रों के योग लगे 7 सागर से क्रम पूर्वक तीन, 3 सागर। तीन तो भाई सानत कुमार और महेंद्र की 7 सागर हो गई, तो इससे ज्यादा ही होगी ना उनकी तो। ब्रह्म ब्रह्म। 9, 9, 11, हाँ, 9 दीदी, 9, 11। 9, 11 क्या। नहीं, 9 सागर है ना इनके, इसके बाद क्रम पूर्वक लिखा ना, 3, 7, 9, 11, 13 और 15 ब्रह्म सागर ब्रह्मोत्तर अधिक की वही पूछ है। रहे ना, केवल केवल ब्रह्म ब्रह्मोत्तर हाँ, की आयु कितनी है। ललिता जी ब्रह्मोत्तर बोलिए। की 10 सागर से कुछ अधिक। अधिक है। ब्रह्मोत्तर की 10 सागर से कुछ अधिक। कुछ हाँ। अधिक, हाँ। हाँ, क्योंकि 3 इसमें प्लस करना है, 7 में प्लस करना है हम्म 3 को। तो 10.5, मतलब 10.5 भी नहीं है, 10 सागर से कुछ अधिक। ये ब्रह्म अधिक। ब्रह्मोत्तर की है। इसके आगे वाला कौन सा स्वर्ग है। लांतक पापिष्ट। तब काफी इनकी आयु कितनी है। लांतक 14 से कुछ अधिक। हम्म। हाँ। 14 सागर। हाँ, क्योंकि 7 प्लस करना है, 7 में 7 प्लस करना है, तो 14 सागर से कुछ अधिक। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा स्वर्ग है। 1 मिनट, किससे पूछे। शुक्र महाशुक्र। चलो, शुक्र महाशुक्र आ गया नाम हमारे पास। इसमें आयु कितनी है, ललिता जी बोलिए। 16 सागर से कुछ अधिक। हाँ, तो 7 और 9 कितने हो गए, 16, उन सात 16 सागर से। और ठीक है। इसके बाद के ये कौन सा स्वर्ग था, शुक्र महाशुक्र। इसके बाद कौन सा स्वर्ग आया। चलो, कुंद प्रभा जी। दीदी सतार सहस्त्रार हाँ, उनकी आयु। स्वर्ग 18 सागर से कुछ अधिक। 18 सागर कैसे निकाले आपने। दीदी जी 13 और 11, नहीं, चौथा होगा, 7। चलिए, सुषमा जी बोलिए। हम्म। दीदी जय जिनेन्द्र, हम्म। ये है सतार और सहस्तार। इनकी आयु निकाली हमने हाँ, एकादश, यानी कि 11 में 7 प्लस करके 18 सागर से कुछ अधिक। हाँ, 11 में 7 प्लस क्यों किए। 11। क्योंकि दीदी 7 तो उनकी थी ना, इस सनत कुमार और महेंद्र की। हम्म। ऐसे सूत्र में आया था कि फिर उससे आगे आगे में ये था ना कि त्रिसप्तनवे एकादश, इनको सबको जोड़ना है, त्रयोदश पंचदश ऐसे करके सबको जोड़ना था उनमें। बिल्कुल ठीक है, आ गया समझ में कुंद प्रभा जी। किसको किस में प्लस करना है। नहीं दीदी, मुझे नहीं देखो, आया समझ में। सूत्र नंबर 31 देखोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, हाँ, इसमें। त्रिसप्तनवे, 10 त्रयो, 10 पंच 10, हाँ, वीरधिकानी। त्रि लिखा है ना। दिकानी। सानत कुमार हाँ, महेंद्र की तो आयु पहले ही बता दी उन्होंने कि कितने 7 सागर है। आप अब सात इसके सागर आगे का जो स्वर्ग है, सानत कुमार महेंद्र के बाद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग आया। वो तो- तो उसको हाँ, 7 सागर में 3 प्लस करना है हमें। 3 प्लस करने में। तो क्योंकि 10 हो गई। 7 सागर तो उतने ही थे, हम्म। ऊपर ही थे पहले ही सानत कुमार महेंद्र में। उसमें अब 3 प्लस करना है। हाँ, तो कितने हो गए, 10.5, मतलब 10 से कुछ, 10 सागर से कुछ अधिक। 10 से कुछ अधिक। हाँ,
अब ऐसे ही हम्म। उसके आगे के स्वर्ग में भी उतने उतने तीन प्लस करते जाने हैं। जैसे तीन प्लस किए कितने में, सात में, अब सात में सात प्लस करेंगे। तो 14 हो जाएंगे। हाँ, फिर अब तो किसमें 14। प्लस करेंगे? 14 किसकी आयु है? हम्म, 14 सागर से कुछ अधिक किसकी आयु हुई है? ये लांतप लांता वो कापिष्ट स्वर्ग के देवों की। हाँ, अब इसके बाद कौन से स्वर्ग के देव है? इसके बाद है शुक्र और महाशुक्र। तो उनकी कितनी आयु है, उसमें कितना प्लस करना है हमको? उसमें 9। 9 को, 9 को 7 में। हाँ कितना आएगा? 9 को 7 में करेंगे तो आएगा 16। हम्म अच्छा। बिल्कुल सही, ऐसा है। अब इसके आगे वाले जो स्वर्ग हैं उसमें कितना में कितना प्लस 4 करेंगे? और फिर 11। 11 में फिर 7 करेंगे। हाँ ठीक है, समझ में अच्छा। आ रहा है सबको? ठीक है। कुंद हाँ प्रभा जी हाँ। को आ गया आप समझ में, बाकी सबको क्या आ रहा है समझ। समझ में? हम्म। आनत रानत में सात कमलेश जी में 13 को आ रहा है आपको समझ जोड़ेंगे तो में? 20 हो गया। जी दीदी अब आया। ठीक, चलिए। तो ये हमने मतलब जो सानत कुमार और महेंद्र हैं उस उनकी सात सागर की जो आयु है, आगे के में उसमें प्लस करते जाना है, त्रिसप्तनवति। ऐसे मतलब और भी, त्रिसप्तनवेकादश त्रयोदश पंचदश भीर भीरधिकानी तू, उनसे मतलब इतनी इतनी अधिक आयु उसमें प्लस करते जाना है। तो आगे आगे के स्वर्गों की आयु निकलती जाएगी। हाँ भाई विमलेश जी, समझ में आ रहा? किरण जी, विमलेश जी, संध्या जी, सरिता जी। हाँ दीदी, सुन में आ रहा है। हाँ आजकल आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। दीदी, मैं ना पाठ में लगी हुई हूँ, शिक्षक विधान में। बस लेट हो जाता है, ऐसे ही हो रहा है बस। अच्छा इस टाइम सिर में दर्द हो रहा बहुत तेज। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ रेखा जी, निशा जी, ममता जी, कल्पना जी, बबीता जी, सुनीता जी, समझ में आना चाहिए सबको बराबर। 1 घंटा पास नहीं करना है हमें, जो चल रहा है प्रकरण वो पूरा समझ में आना चाहिए। और यहाँ तो आपको खुली छूट है, आप जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ भी सकते हैं, या जो छूट गया है आपका वो भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये ऐसे इन सबकी आयु बताइए, किसकी? वैमानिक स्वर्ग के जो 16 स्वर्ग हैं उन सबकी आयु यहाँ पर बताइए, 30 और 31वें, 29, 30 और 31 सूत्र में। ठीक, अब आगे इसकी ये सब क्यों, कौन से देव थे? 16 स्वर्ग तक के देव कल्पोपपन्न देव थे। उसके आगे कल्पातीत देव हैं, उनकी आयु कैसी है? तो आरणाच्युतार्धुव में, आरणाच्युतार्धुव में कैकेन नवसु ग्रेवेकेशु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धोच। आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर के नव ग्रेव्य, नव अनुदिश और विजय इत्यादि विमानों में और सर्वार सिद्धि विमानों में देवों की आयु एक एक सागर अधिक है। अब देखो इसके, देखो यहाँ पर हमने जो ऊपर करा था ना, जो लास्ट वाला स्वर्ग था आरण और अच्युत स्वर्ग, उसमें कितनी हो गई थी? 22 सागर आयु हो गई थी, क्योंकि उसमें साथ में कितने मिलाना थे हमें? 15। 15 और 7 कितने हो गए? 22 हो गए ना। तो ये 22 सागर की आयु हो गई थी, अच्युत स्वर्ग की आयु 22 सागर की। अब इसमें 1 प्लस करेंगे हम, एक सागर और प्लस कर देंगे, तो कितनी हो गई? तो पहले क्रैवेक की आयु हो गई 23 सागर, फिर उसमें 1 प्लस करा तो 24, फिर 25, फिर 26, 27, 28, 29 और 30, और 90 में 31। ये 31 सागर की आयु 9 ग्रेवेक तक की हो गई। 16वें स्वर्ग की आयु 22 सागर, 16वां स्वर्ग बोले तो अच्युत स्वर्ग की आयु 22 सागर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा सब। 16वां स्वर्ग जो अच्युत स्वर्ग है उसकी आयु 22 सागर है, और नवग्रह व्यय में 23 से लेकर 31 सागर तक की आयु है।
कितनी आयु है नव ग्रेवेग में? 31 सागर तक की आयु है, 23 से 31 तक की। फिर नव अनुदिश में 32 सागर की आयु है। फिर 5 अनुत्तर में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है, उत्कृष्ट आयु। और सर्वार सिद्धि के सभी देवों की 33 सागर की ही स्थिति होती है, उससे कम की किसी की नहीं होती। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? पूरे स्वर्गों के जितने भी देव हैं, भवनत्रिक से लेकर सर्वार सिद्धि तक, सबकी आयु यहाँ पर बता दी गई है। सरिता जी, समझ में आ रहा है? अब देखिए 33वां सूत्र। स्वर्ग, ये सब उत्कृष्ट उत्कृष्ट आयु बताइए अभी। अब जघन्य आयु बताने वाले हैं। स्वर्गों की जघन्य आयु। अपरा पल्योपमधिकम, सोधर्म और ईशान स्वर्ग में जघन्य आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है। एक पल्ले से कुछ अधिक, इतनी इसकी जघन्य आयु है। सागर और पल्ले का नाम तीसरे अध्याय के 6वें सूत्र की टीका में दिया है। वहां अद्धा पल्ले लिखा है, उसे ही पल्ले समझना चाहिए। ये अपन चर्चा कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो सोधर्म और ईशान स्वर्ग की आयु, जघन्य आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है। फिर परतः परतः पूर्वा पूर्वांतरा, जो पहले पहले के युगलों की उत्कृष्ट आयु है, वह पीछे पीछे के युगलों की जघन्य आयु होती है। अब सोधर्म और ईशान की उत्कृष्ट आयु कितनी है? चलो अब कौन बताएगा? सरिता जी बोली। दो सागर दीदी। अच्छे उत्कृष्ट आयु सौधर्म ईशान की 2 सागर है। अच्छे से और की जगह में ना एक पल्ले से कुछ अधिक होगी। जघन्य नहीं, जगन्य आयु एक पल्ले तो कुछ अधिक बोलो ना। 2 सागर से कुछ अधिक। दो अधिक है। सागर से कुछ अधिक। हाँ, साधिक अधिक। हाँ, वो दोनों दो ने मिल सागर से किया अपना उत्तर, दोनों सिस्टर्स ने मिलकर। चलिए बढ़िया। तो सागर से कुछ अधिक सोधर्म और ईशान की है। तो फिर सानत कुमार और महेंद्र की जघन्य आयु कितनी है? 2 नहीं नहीं, 2 नहीं, 2 सागर से कुछ अधिक उनकी जगन्य आयु होगी। हाँ ठीक, सही बताया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आगे आगे के देव हैं, वो अब उनकी कितनी है फिर उत्कृष्ट आयु? सानत कुमार और महेंद्र की कितनी उत्कृष्ट आयु है रेणु जी? दीदी उत्कृष्ट आयु उनकी 7 सागर होगी। अच्छा, तो फिर ब्रह्मोत्तर की जघन्य आयु कितनी है? 7 सागर। हम्म 7 सागर से अधिक। 7 सागर से अधिक जघन्य है और उत्कृष्ट आयु 10 सागर से अधिक। अरे हाँ, जी, ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म। ठीक है, 10 सागर से कुछ अधिक ब्रह्मोत्तर। तो अब लांतव कापिष्ट की उत्कृष्ट आयु कितनी है? सॉरी, जघन्य आयु। लांतव कापिष्ट की जघन्य आयु कितनी है? अनुज जी भाई साहब। ये ना 10 सागर। 10 सागर से कुछ अधिक, बिल्कुल सही। अधिक। हाँ। अब और लांतव कापिष्ट की उत्कृष्ट आयु कितनी है आरती जी? दीदी 14 लांतव कापिष्ट की उत्कृष्ट आयु 14 सागर से कुछ अधिक है। 14 सागर से कुछ अधिक। तो अब अधिक है। शुक्र महाशुक्र की जघन्य आयु कितनी है? 14 सागर से कुछ अधिक हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। सतार महासतार की जघन्य आयु कितनी है मंजू जी? 16 सागर हो जाएगी दीदी, 16 सागर से कुछ अधिक। 16 सागर से कुछ अधिक, ठीक है। तो इसका मतलब आप सभी समझ गए हैं, जो मतलब पिछले स्वर्ग की उत्कृष्ट है वो अगले स्वर्ग की जघन्य आयु है, सब में लगा लेना है। अब नारकियों की जघन्य आयु, ये अब सब देवों की चर्चा हो गई पूर्ण। यहाँ पर अब नारकियों की आयु बता रहे हैं। नारकाणाम च द्वितीया दिशु, दूसरे इत्यादि नरक के नारकियों की जघन्य आयु भी देवों की जघन्य आयु के समान है। अर्थात जो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है, वही दूसरे नरक की जघन्य आयु है। इस प्रकार आगे के नरकों में भी जघन्य आयु जानना चाहिए। ठीक है, तो सबको पता है, अपन ने पहले भी पढ़ा है। चलो, पहले नरक की जघन्य आयु कितनी है?
तो 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, पहले नरक के नारकियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। अब पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर है, तो दूसरे नरक की जघन्य आयु 1 सागर से 1 समय अधिक, ऐसा सब में लगाते जाना। 33 सागर अंतिम है उसकी। भवनवासी देवों की जघन्य आयु, भवनेशु च, भवनवासी देवों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। जितनी नारकियों की जघन्य आयु थी उतनी ही भवनवासी देवों की जघन्य आयु है। वेंतर देवों की जघन्य आयु, वेंतर देवों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। वेंतर देवों की उत्कृष्ट आयु परापल्योपम अधिकम, वेंतर देवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्योपम से कुछ अधिक है। 1 पल्योपम से कुछ अधिक किसी की और की भी आई थी ना, 1 पल्ले से अधिक, तो वो सोधर्म इंद्र की थी जघन्य आयु, है ना, उतनी ही व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु है। ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु, ज्योतिष काणाम च, ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट आयु 1 पल्योपम से कुछ अधिक है। ज्योतिष देवों की आयु तदष्ट भागो परा, ज्योतिष देवों की जघन्य आयु 1 पल्योपम के 8वें भाग हैं। ये अपन ने उसमें छोड़ दिया था ना, तो वो 8वां ही भाग है। ज्योतिष देवों की आयु 1 पल्योपम का 8वां भाग है। उत्कृष्ट आयु 1 पल्योपम से कुछ अधिक और जघन्य आयु 1 पल्योपम का 8वां भाग। लोकांतिक देवों की आयु समस्त, चलो, लोकांतिका नाम अष्टो सागरोपमाणि सर्वेशम, समस्त लोकांतिक देवों की उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु 8 सागर की है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की आयु कितनी है वैसे? स्वर्ग की, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग की आयु कितनी है? कुंद प्रभा जी। 10 सागर से कुछ अधिक। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग की जघन्य और उत्कृष्ट दोनों बताना है आप। उत्कृष्ट तो अम, उत्कृष्ट तो 10 सागर से कुछ अधिक है। हम्म जगन आयु, जगन आयु 10 सागर है। अरे ये कैसे पॉसिबल है? नमिता जी बोलिए। दीदी जघन्य आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। और उत्कृष्ट 10 सागर से कुछ अधिक। और लोकांतिक देवों की आयु सबकी ही 8 सागर है, सबकी, सारे लोकांतिक देवों की आयु। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की सर 10 सागर से कुछ अधिक। हाँ, और जगन्य 7 सागर से कुछ अधिक। ठीक है, तो इस तरह से हमने 42 सूत्रों के माध्यम से पूरे उर्दू लोक की चर्चा देखी इस चौथे अध्याय में। अब ये सप्तभंगी और ये नए बहुत ही अच्छे और उपयोगी वस्तुएं हैं जो इसमें दी हुई हैं, लेकिन वो सब आप पढ़िएगा घर पर। अपन कुछ विशेष ये कर लेते हैं। जो अपने पास छाबड़ा जी की पुस्तक है उसके माध्यम से अपन देख लेते हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं इसका रिवीजन और एक बार और, उसके बाद आपको विषय दे देंगे तो फिर आप उसकी तैयारी प्रारंभ कर लीजिएगा। हाँ, सूत्र किसको किसको याद हो गए हैं पूरे 42? वो हैंड रेस कीजिए। नमिता जी याद हो गए आपको? दीदी याद हो गए हैं आज, लेकिन रिवाइज नहीं किया तो मैं आज नहीं सुना पाऊंगी, मंडे को सुना दूंगी। तो आप ऐसा कीजिए, स्टार्टिंग के 10 बोलिए आप। हाँ ठीक है। मोक्ष मार्ग से नेतरम भीतरम कर्म भूतताम ज्ञातरम विश्व तत्वानम वंदित गुण लब्धये देवाश्चतुर्निकाय आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्यास आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता इंद्र सामानिक
इंद्र सामानिक त्रायस्त्रंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णक अभियोग किल्बिषकाश चेकश त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिषकाः पूर्व्यो द्विन्द्रियाः काय प्रविचारा एशानात् शेषा स्पर्श रूप शब्द मने शेषा स्पर्श रूप शब्द मने परिविचारा परे प्रविचारा भवनवासिन्यो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात स्तनिद ओदधि द्वीप दिक् कुमाराः व्यंतरा किन्नर किंपुरुष महुर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिषिका सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित गत्ये नृलोके तत्कृत काल विभागा बाहिरवस्थिता वैमानिका कल्पोपन कल्पातीताश्च उपरि सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार ईश्वानत प्राणत्यो आरण अच्युत्यो नवसु ग्रविकेषु विजय वैजयंत जयंत अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धो च स्थिति प्रभाव सुखधुति लेश्या विशुद्धि इंद्रिया अवधि विषयतोधिका। बस बहुत बढ़िया। पूरे 20 सुना दिए हैं नमिता जी ने, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही सही सुना है एकदम। आगे के सुषमा जी बोलिए। गति शरीर परिग्रह अभिमानतो हीनः पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग ग्रव्यकेभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकाल्या लोकान्तिकाः सारस्वतादित्य वहन ऋण गर्त दोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च च विजयादिषु द्विचर्मः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषाश्च त्रियग योनयः स्थितिर सुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषा नाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिताः सो धर्मे शानयोः सागरोपमे धिके सानत कुमार महेंद्रयोः त्रिसप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश भिर्धिकानि तु आरणाच यूता दुधर्व में कई केन नवसु ग्रव्यकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अप्रापल्योपम अधिकम परतः पूर्वानंतरः नारका नाम च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्त्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंत्राणां च परापल्योपम अधिकम ज्योतिषिकानां च तदष्ट भागो परा लोकांतिका नामष्टौ सागरोपमानि सर्वेषां। हाँ, बहुत बढ़िया भैया, एक बार क्लैप कीजिए इस अभी इनके लिए, दोनों के लिए। दोनों ने ही बहुत ही अच्छा, एकदम बिल्कुल बिना देखे एकदम शब्दशः सुनाया है, पूरा धारा प्रवाह रूप से, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा। चलिए अब हम यहाँ पर विषय वितरित कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले आप लोग विषय लिख लीजिए, अपने अपने नाम देती जाइएगा। हाँ, नाम कौन लिखेगा? अच्छा हाँ, ये दोनों सिस्टर साथ में आज
तो अभिलाषा जी और सरिता जी, आप लोग नाम लिखिएगा जो यहाँ पर विषय दे रहे हैं। सबसे पहले पेन कॉपी लेके आना। पहले, दूसरे और 22वां, इन तीन सूत्रों के आधार से आपको बोलना है। पहला, दूसरा और 22वां। तो देवगति, देवों के प्रकार, देव और उनकी लेश्या। पहला विषय लिखिए, देव और उनकी लेश्या। इस विषय पर कौन बोलने को तैयार है? देव और उनकी लेश्याएं। हाँ, नमिता जी का नाम लिख लीजिए। नमिता जी, ग्वालियर। ऊपर पहले से चलो। हाँ, लिख लिया। हम्म, अगला विषय है देवों में व्यवस्था की दृष्टि से भेद। व्यवस्था से लोकपाल लेंगे। ये तुम ले लो दीदी, ये जो सब्जेक्ट अच्छे विषय हैं। लिख लिया क्या आप लोगों ने? 1 मिनट, आप लोग दूसरी चर्चा मत कीजिए अभी। विषय लिखिए, देवों में व्यवस्था की अपेक्षा से भेद। हाँ, इस विषय पर आरती जी, इंदौर। आरती जी, इंदौर। दीदी हाँ, दीदी, मैंने हैंडल्स इसलिए किया था कि ये गोष्ठी अपनी किस दिन होगी? मंडे ट्यूसडे होगी क्या? हाँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन। अच्छा, तो मैं बाद का ले लूंगी, क्योंकि मंडे मंडे को शायद मैं प्रेजेंट नहीं रह पाऊँ, बाहर जाने का है। अच्छा अच्छा, तो बाद का विषय ले लूंगी दीदी। ठीक है। हाँ जी, और कोई, कौन बोलना चाहता है इस विषय पर? इंद्रों की व्यवस्था की दृष्टि से भेद। क्या हो गया, समझ में नहीं आया क्या किसी को विषय? यहाँ हाँ, से रेणु जी का नाम लिख लीजिए। रेणु जी, अपना पूरा नाम बोलिए रेणु। दीदी इसमें सूत्र कौन कौन से आएंगे? इसमें सूत्र आएंगे चौथा और 5वां। ठीक है दीदी, मैं बोल दूंगी। आपका पूरा नाम बता दीजिए इधर। रेणु जैन, फरीदाबाद। हम्म इंद्र, अगला विषय है देवों में कहाँ कहाँ कितने इंद्र। देवों में कहाँ कहाँ कितने इंद्र। इसमें सूत्र चलेगा छठा। छठे सूत्र के आधार से बोलना है। अभी हमारा तीसरे नंबर का सूत्र बचा है, वो आगे हम जोड़ेंगे। इसमें छठे नंबर का सूत्र आएगा। कल्पना जी। जैजनन दीदी, दीदी मैं भवनवासी देवों के ऊपर बोल लूंगी। अच्छा, 10वें सूत्र पर। फिर 10वां और 11वां हम साथ में लेंगे।